हेलो डियर स्टूडेंट। आप सभी का इस न्यू अपग्रेड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत है। क्या आप नीट या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी में हैं जिसमें जेनेटिक्स चैप्टर इंक्लूडेड है? क्या आप जेनेटिक्स चैप्टर के एमसीक्यू को सॉल्व करते वक्त समस्या फेस करते हैं? तो आइए आज से सभी प्रकार की चिंता छोड़ दें, क्योंकि आप सभी के लिए 500 से अधिक एमसीक्यूज जो जेनेटिक्स चैप्टर से रिलेटेड हैं उसके एक सीरीज कई वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्राप्त होगा। इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन को उनके फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करके दिखाया गया है। आप सभी लोग इन वीडियो को लगातार देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, जिससे जेनेटिक्स चैप्टर से संबंधित एमसीक्यू सॉल्व करने में आपका जो है 100% कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज की पहली वीडियो, जिसमें हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करके दिखाया जाएगा। साथ ही में यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मेजर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रोमोसोम इज, ऑप्शन दिया गया है डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो इसमें आरएनए कुछ वायरस में ही पाया जाता है, ये सभी में नहीं पाया जाता है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। उसी तरीके से जो हमारा क्रोमोसोमल यानी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, और हिस्टोन प्रोटीन केवल प्रोटीन नहीं होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन फर्स्ट, डीएनए। क्वेश्चन नंबर 2, फेनोटाइपिक appearance of chromosome is called as, ऑप्शन कैरियोटाइप, आइडियोग्राम, हेट्रोटाइप, होमोटाइप। तो इसमें देखिए, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी क्रोमोसोम हैं उन सभी को एक सेट तैयार करके एक सेट में उनको फेनोटाइपिकली एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे हम कैरियोटाइप कहते हैं। और कैरियोटाइप इज द सेट ऑफ chromosomes which are expressed phenotypically। तो इसका करेक्ट आंसर आप क्या चूज करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट, कैरियोटाइप। क्वेश्चन नंबर 3, फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज, यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिया गया है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये एक प्रकार का जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, और जहां इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वहां पे फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक दोनों रेशियो बराबर होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:2:1। अर्थात आप इस सेलेक्ट कर लीजिए इस ऑप्शन थर्ड को। 4 नंबर, फेनोटाइपिक F2 रेशियो ऑफ अ नॉर्मल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस। ये क्वेश्चन आप समझिए, कह रहा है कि नॉर्मल डाइहाइब्रिड क्रॉस में अगर जो देखा जाए तो जब सेकंड जनरेशन आता है तो सेकंड जनरेशन में फेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। तो यहाँ फेनोटाइपिक रेशियो आप सेकंड जनरेशन अर्थात जब डाइहाइब्रिड क्रॉस के सेकंड जनरेशन में फेनोटाइपिक रेशियो देखा जाएगा तो वह आपका कितना होगा? 9:3:3:1। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ है, 9:3:3:1। अब इसी क्वेश्चन को अगर घुमा करके ऐसा पूछ लिया जाए कि फेनोटाइपिक F2 रेशियो ऑफ अ नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड के जगह पे अगर जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा दिया जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3:1। बस यही, जब आप किसी जो है एमसीक्यू को सॉल्व करें तो थोड़ा सा उसे घुमा करके भी यानी अध्ययन करने का प्रयास करें कि यदि ऐसा होता तो। क्वेश्चन नंबर 5,
मेंडल बिलोंग्स टू द कंट्री। अब इसमें देखिए ऑस्ट्रिया दिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, हॉलैंड है। तो ये जर्मनी और हॉलैंड ये दोनों तो एकदम लगभग ज्यादा ही गलत दिखाई पड़ रहे हैं, अर्थात इनको आप डायरेक्ट पहले सेलेक्ट करके छोड़ दीजिए, इन्हें इलिमिनेट कर दी। अब यहाँ कंफ्यूजन कहाँ होगा, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया भी ये रॉन्ग है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो ऑप्शन फर्स्ट है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। और ज्यादातर विद्यार्थी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन को बनाया जाता है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया सुनने में लगभग लगभग वैसे ही लगता है ज्यादा, तो ज्यादातर विद्यार्थी ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रिक मार देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट ऑस्ट्रिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Progen is obtained by crossing capital Y, small y, capital R, small r with small y, small y, small r are in the ratio of progen is obtained by crossing। अब देखिए आप यहाँ ये जो पेरेंट दिखाया गया है, ये पेरेंट जो है हेट्रोजाइगोट है, डाई हाइब्रिड क्रॉस से प्राप्त एक पेरेंट है, जो पहले इसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के फर्स्ट जनरेशन का ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं, संतान। अब ये क्या किया है कि यहाँ जो कैप स्मॉल वाई स्मॉल आर ये इसी का एक पेरेंट है जो रिसेसिव कैरेक्टर का है। तो जब हम ये कंसेप्ट लें कि फर्स्ट जनरेशन के ऑफस्प्रिंग को मैच्योर होने के बाद उसके एक रिसेसिव पेरेंट, जो रिसेसिव कैरेक्टर वाला पेरेंट है, उससे अगर जो क्रॉसिंग करते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो वो है आपका टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस देखिए डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस बना, और डाई हाइब्रिड का जो टेस्ट क्रॉस होता है उसका जो है रेशियो आता है, वो रेशियो क्या होगा, 1:1:1:1:1। सो इसका करेक्ट आंसर आप जो है ऑप्शन फोर्थ को सिलेक्ट करेंगे, 1:1:1:1:1। अब यहाँ आप जो कंसेप्ट बनाइए कि ये डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस है, ये डाई हाइब्रिड है, दो दो कैरेक्टर, टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। और ये इसमें F1 जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग को उसके रिसेसिव पेरेंट्स से क्रॉसिंग करवाया है, इसलिए ये जो है टेस्ट क्रॉस है, मीन डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है। अगर जो यहाँ एक एक कैरेक्टर को खाली लिया जाए, वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस होगा, उसका जो रेशियो आएगा वो 1:1:1:1 के जगह पे 1:1 खाली ये दो दो वन आप लिखेंगे, 1:1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखें। एक्सप्रेशन ऑफ फेनोटाइपिक ट्रेट ऑफ बोथ होमोजाइगोट इन द हेट्रोजाइगोट कंडीशन इज कॉल्ड एज। दो पेरेंट जो होमोजाइगोट हैं उनके कैरेक्टर को एक ऐसा कंडीशन जो हेट्रोजाइगोट कंडीशन है उसमें एक्सप्रेस किया जा रहा है, वहां दिखाई पड़ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उस सिचुएशन को ऑप्शन देखिए, डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस। तो ये जो है सब जो चारों डोमिनेंस ही है, मगर इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कोडोमिनेंस है। कोडोमिनेंस मीन्स क्या है कि हम साथ साथ हैं, अर्थात हम दोनों एक दूसरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप भी एक्सप्रेस हो जाइए, मैं भी एक्सप्रेस हो जाऊंगा। जैसे ब्लड ग्रुप, इसका एग्जाम्पल जो है ब्लड ग्रुप, अगर जो ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों डिफरेंट पेरेंट्स से आते हैं तो वहां ब्लड ग्रुप जो है ए बी हो जाएगा, ए भी डोमिनेंट है, बी ब्लड ग्रुप बी भी डोमिनेंट है, अर्थात जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो जो है कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। उसमें दोनों ब्लड ग्रुप डायरेक्टली जो है अथवा दोनों ब्लड ग्रुप आप देखेंगे कि एक्सप्रेस्ड हैं। तो इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होता है उसे हम कहते हैं कोडोमिनेंस। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। द phenomenon of multiple phenotypic expression of a single gene is called।
जब कोई एक ऐसा जीन जो किसी ऑर्गेनिज्म में कई फेनोटाइपिक कैरेक्टर को प्रभावित करता है, कई कैरेक्टर को प्रभावित करे, सिंगल जीन जो कई फेनोटाइपिक कैरेक्टर को प्रभावित करे, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पेलियोट्रॉपिज्म कहते हैं। पेलियोट्रॉपिज्म, आप ध्यान दीजिएगा, यह पेलियोट्रॉपिज्म एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल जीन उसके कई फेनोटाइपिक कैरेक्टर को प्रभावित करे। अब यहीं पे आप कंसेप्ट क्या रखिए कि अगर जो सिंगल जीन कई फेनोटाइपिक कैरेक्टर को प्रभावित करता है तो उसे हम पेलियोट्रॉपिज्म कहते हैं। कभी ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है कि कई जीन मिलके केवल एक फेनोटाइपिक कैरेक्टर को ही प्रभावित करते हैं, मींस मल्टीपल जीन हो और सिंगल कैरेक्टर हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? तो वहां पे आ जाएगा पॉलीजेनी, उसे हम कहते हैं पॉलीजेनी। पॉलीजेनी और पॉलीजेनी और पेलियोट्रॉपिज्म दो एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट वर्ड है। पेलियोट्रॉपिज्म जिसमें एक सिंगल जीन होता है जो कई फेनोटाइपिक कैरेक्टर को प्रभावित करता है, जबकि पॉलीजेनी एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें एक कैरेक्टर को कई जीन मिलकर प्रभावित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आप ऑप्शन थर्ड, पेलियोट्रॉपिज्म को लगाइए। क्वेश्चन नंबर 9, a gene which alters the expression of a major gene is called as। कोई ऐसा जीन जो किसी मेजर जीन के एक्सप्रेशन को अल्टर मीन्स चेंज कर दे, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन ला दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ आप जो है मॉडिफिकेशन अर्थात चेंज, तो आप यहाँ ऑप्शन फर्स्ट है जैसे मॉडिफाइंग जीन, ऑप्शन सेकंड लेथल जीन, पॉलीजीन यानी स्यूडोजीन। तो आप यहाँ जब कोई जीन दूसरे मेजर जीन के एक्सप्रेशन को अल्टर करे मीन्स चेंज करे, तो उसे हम मॉडिफाइंग जीन कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप इस ऑप्शन फर्स्ट को चूज कीजिए, मॉडिफाइंग जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म पॉलीजीन वाज कॉइन्ड बाय। पॉलीजीन, देखिए ये पॉलीजीन, इस पॉलीजीन को किसने जो है सबसे पहले नाम दिया था? तो आप जो है यहाँ जैसे ऑप्शन दिया गया मैथर, जोहेंसन, टिंग्स एंड जोन्स, तो आप इसमें अब ये साइंटिस्ट का नाम है, आप इसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं। मैथर, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट है मैथर। क्वेश्चन नंबर 11, क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड इट्स रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड एज। देखिए इससे पहले हम क्वेश्चन में क्या पढ़े कि जब कोई ऑफस्प्रिंग जो फर्स्ट जनरेशन का है वो हेट्रोजाइगोट कंडीशन का होता है, और यदि उसे जो है उसके यानी रिसेसिव पेरेंट से क्रॉसिंग करवाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे, टेस्ट क्रॉस की प्योर क्रॉस? तो ये प्योर क्रॉस कोई वर्ड होता ही नहीं, ये प्योर लाइन है, तो इसमें जो है डाई हाइब्रिड कोई चांस ही नहीं है, मोनो हाइब्रिड ये भी नहीं है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस इन विच, जिसमें क्या होता है फर्स्ट जनरेशन के ऑफस्प्रिंग को उसके उसके रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाया जाए, तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, a plant producing only one type of offspring on self pollination is called as। कोई ऐसा प्लांट जिसमें सेल्फ पोलिनेशन किया जाए, स्वपरागसेचन किया जाए, वो केवल एक ही टाइप का प्लांट उत्पादन करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो डोमिनेंट जीनोटाइप, कोडोमिनेंट जीनोटाइप, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जीनोटाइप एंड प्योर लाइन। यहाँ चार ऑप्शन में आप जो है इसे सेलेक्ट कर लीजिए प्योर लाइन। प्योर लाइन मीन्स जहां एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म दिखाई पड़े अथवा उत्पादन हो तो उसे हम प्योर लाइन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
द जीन which prevents the expression of another gene is called as। कोई ऐसा जीन जो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को प्रिवेंट कर दे, एक्सप्रेस होने ही ना दे, उसे सप्रेस कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो एपिस्टेटिक जीन, हाइपोस्टेटिक जीन, एबनॉर्मल जीन कि नेगेटिव जीन। तो देखिए, इसमें जो एपिस्टेटिक जीन है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन, यही इसका करेक्ट आंसर है। एपिस्टेटिक जीन इज द जीन दैट सप्रेस और दैट प्रिवेंट द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। मतलब एपिस्टेटिक जीन वह जीन है जो किसी अन्य जीन के एक्सप्रेशन को दबा देता है। यह एक ऐसा सिचुएशन हुआ कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति को बोलने ही नहीं देता है, उसे क्या करता है, वो बोलने से रोक देता है, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और उसे कहेगा तुम मत बोलो। तो उस जीन को हम क्या कहेंगे? एपिस्टेटिक जीन कहेंगे, जो किसी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोक दे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, एपिस्टेटिक जीन। क्वेश्चन नंबर 14, लिंकेज वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय। इसमें साइंटिस्ट का नाम आपको याद करना है, तो ये आपको याद ही करना है। जैसे बेटसन एंड प्यूनेट, मेंडल, टी.एच. मॉर्गन और ब्रीज। तो आपका जो है इसमें अब करेक्ट आंसर आप ले लीजिए बेटसन एंड प्यूनेट को। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, बेटसन एंड प्यूनेट। क्वेश्चन नंबर 15, who linked linkage to crossing over and segregation of homologous chromosome during meiosis। उस साइंटिस्ट का नाम आपको बताना है जो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर दोनों को लिंक कर दिया। जैसे अब इसमें ऑप्शन बेटसन और प्यूनेट, मेंडल, टी.एच. मॉर्गन एंड ब्रीज। अभी देखिए, यही चार साइंटिस्ट यहाँ भी हैं, चार साइंटिस्ट यहाँ भी हैं। तो इसमें आप एक करेक्ट आंसर आपका ये टी.एच. मॉर्गन है, जो थर्ड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, लिंकेज व्हिच डू नॉट अलाउ एनी क्रॉसिंग ओवर। अब देखिए, लिंकेज दो टाइप का माना जाता है, एक जो है कंप्लीट, एक नॉन कंप्लीट अथवा इनकम्प्लीट कहते हैं। तो कंप्लीट में क्या होता है? लिंकेज, लिंकेज मीन्स साथ साथ होकर के जाना। तो कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, रिपल्सन, तीन ही ऑप्शन है, इसमें आप सेलेक्ट कीजिए। लिंकेज व्हिच डू नॉट अलाउ एनी क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर को ना होना, क्रॉसिंग ओवर यदि नहीं हो रहा है तो वो जो है कंप्लीट लिंकेज है। यदि किसी भी प्रकार का वहां यदि क्रॉसिंग ओवर है तो वो जो है इनकम्प्लीट लिंकेज हो जाएगा। तो इसमें ये रिपल्सन कोई बातें नहीं है, ये दोनों में आपको सेलेक्ट करिए। तो दोनों के अंदर अब दोनों में से आप कंप्लीट लिंकेज को सेलेक्ट कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस ड्यूरिंग व्हिच स्टेज ऑफ मेयोसिस फर्स्ट। अब देखिए, मेयोसिस फर्स्ट, मेयोसिस सेकेंड, ये सब जो सेल डिवीजन के पार्ट हैं जो मेयोसिस सेल डिवीजन में आते हैं। मेयोसिस फर्स्ट जिसमें प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज, टेलोफेज फर्स्ट। तो मेयोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट के अंदर कई स्टेज होते हैं, तो उसमें एक स्टेज का नाम लेना है। ये सब स्टेज हैं, स्टेजेज हैं प्रोफेज फर्स्ट के, जो मेयोसिस फर्स्ट में आते हैं। जैसे डिप्लोटीन, लेप्टोटीन, पैसिटीन, मेटाफेज, ये आपका मेटाफेज है। तो इसमें अब यही तीनों में ये मेटाफेज कोई बात ही नहीं है इसका। अब आप ये तीन स्टेज में से एक को आपको सेलेक्ट करना है। तो क्रॉसिंग ओवर जो है आपका यानी पैसिटीन स्टेज में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप ऑप्शन थर्ड को चूज कीजिए। नेक्स्ट, द टर्म क्रॉसिंग ओवर वाज कॉइन्ड बाय। क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर टर्म यहाँ देखिए चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन बेटसन प्यूनेट, सेकंड मॉर्गन, थर्ड मॉर्गन एंड केटल, फोर्थ मेंडल। तो ये भी साइंटिस्ट का नाम है, आपको डायरेक्ट याद करना है। इसमें मॉर्गन एंड केटल ये दोनों मिलके जो है क्रॉसिंग ओवर टर्म को दिए थे। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड,
Morgan and Cater. Next, question number 19. The direct cytological evidence for crossing over was given by. इसमें साइटोलॉजिकल एविडेंस किसके लिए? क्रॉसिंग ओवर के लिए। तो क्रॉसिंग ओवर के लिए जो साइटोलॉजिकल एविडेंस डायरेक्ट दिया गया था, जो ऑप्शन है, ऑप्शन स्ट्रेन इन ड्रोसोफिला, मॉर्गन इन ड्रोसोफिला, क्रैकटन एंड मैकलिंटॉक इन मेज। नेक्स्ट ऑप्शन बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड है, क्रैकटन एंड मैकलिंटॉक in males. Question number 20. The value of crossing over may vary from. देखिए क्रॉसिंग ओवर किसी भी ऑर्गेनिज्म में फर्क फर्क होता है, तो वो जो है कहां से कहां तक आप ले सकते हैं, तो उसका एवरेज जो रेंज होता है 0 to 50 लेंगे कि 1 से लेके 30, 0 to 60, 0 to 100। तो इसका करेक्ट आंसर आप इस फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट 0 to 50% ले, 0 to 50% को सेलेक्ट करें। 21. Question number 21. Who gave the idea of construction of linkage map? Linkage map, ये जो मैप का वर्ड आता है, ये जीन के बीच की दूरी है। तो उसे सबसे पहले कंस्ट्रक्ट यानी बनाने की आइडिया किसने दिया? तो टी.एच. मॉर्गन, स्टर्ट इवेंट एंड बेटसन, ये तीनों ऑप्शन है, ये साइंटिस्ट का नाम है। तो इसमें आप जो है इस सेकेंड ऑप्शन को चूज कीजिए, स्टर्ट इवेंट। ओके, सो करेक्ट आंसर आप ऑप्शन सेकेंड को चूज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22. द यूनिट ऑफ जीन मैप। जीन के बीच की जो दूरी है उसे हम जीन मैप कहते हैं, और उसको किस यूनिट में नापा जाता है? किस यूनिट से नापते हैं? तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमॉर्गन, फीट। तो अब यहाँ आप इसका नाम क्या देखेंगे? सेंटीमॉर्गन, इसे हम सेंटीमॉर्गन कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 23. The linear order of gene on a chromosome is given by. ये linear order means क्या होता है? क्रोमोजोम में कई जीन होते हैं, तो कई जीन किस ऑर्डर में उनका पोजीशन होता है? तो उनका अरेंजमेंट लीनियर होता है, स्ट्रेट लीनियर, एक लाइन में होते हैं, तो उसे हम लीनियर ऑर्डर कहते हैं। तो लीनियर ऑर्डर इसको जो है जैसे किसके आधार पे बनाया गया? तो 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, बाइवेलेंट स्टडी, यूनिवेलेंट स्टडी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस। अब ये 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, बाइवेलेंट, यूनिवेलेंट, इन सब के बारे में हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे। तो फिर अब क्वेश्चन नंबर 24. टर्म एलील वाज प्रपोज्ड बाय। इसमें एलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी जीन है तो उसे हम आइदर जैसे कैपिटल 2 लेटर से, या कैपिटल और लेटर और स्मॉल लेटर 2 लेटर से एक्सप्रेस करते हैं। तो जहाँ पे कैपिटल और स्मॉल दिखाया गया वो जो है अल्टरनेटिव फॉर्म हो गए, उसे हम हेट्रोजाइगोट कंडीशन कहते हैं। तो उसी के बारे में हम एलील कहते हैं। अभी आप एलील के बारे में और डिटेल स्टडी करने के लिए इसमें इस चैनल पे प्रीवियस वीडियो टर्मिनोलॉजी इन जेनेटिक्स करके दिया गया है, उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एलील्स वाज प्रपोज्ड बाय कहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटसन। क्वेश्चन नंबर 25. Who is called the father of experimental genetics? एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के जनक किसे कहते हैं? तो इसमें अब ऑप्शन दिया गया है, मेंडल, वाइसमैन, डार्विन, टी.एच. मॉर्गन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, टी.एच. मॉर्गन। इस वीडियो में हम 25 एमसीक्यू को सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम 50 एमसीक्यू को उनके फुल एक्सप्लेनेशन के साथ
सॉल्व करेंगे। आप आने वाली वीडियो को लगातार देखते रहिए और अपना कॉन्फिडेंट 100% तक बढ़ाते रहिए। थैंक यू।